बावरा तो कार्यालय के बाहर था ही, लेकिन आपको बता दें कि सूरज उगने से के नेता है, प्रदेश स्तर के नेता है, राष्ट्रीय, वो उनका आने का सिलसिला जो है वो अब बीजेपी कार्यालय में शुरू हो चुका है और मीडिया वाले भी कैंप पर गए हैं और यहाँ पे जो चहल पहल है वो बढ़ गई है। चाय सुबह का वक्त है, ठंड का मौसम है और इस ठंड में जहां एक तरफ हमने 1.5 महीने में चुनावी गर्माहट महसूस की इस दिल्ली में, लेकिन आज ठंड भी महसूस हो रही है और गर्मा गर्म चाय भी बीजेपी में बंटने शुरू हो गए हैं। तो देखिए, कांग्रेस कार्यालय भले बिना खुला हो, लेकिन बीजेपी में जो तमाम नेता हैं वो उठ चुके हैं और वो जीत का दम भरना शुरू कर चुके हैं। लेकिन अगर पूरे चुनावी रणनीति की बात कर ले तो बीजेपी ने इस बार जिस रणनीति के साथ चुनाव लड़ा है, संघ, संगठन, पार्टी तीनों एक साथ। जी वीरेंद्र सचदेवा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, आप दो चीज़ें समझिएगा। इस पूरे चुनाव में अरविंद केजरीवाल मुद्दों से भागने की कोशिश कर रहे थे। हम उनसे पूछ रहे थे शराब की घोटाले की बात, वो नहीं बोलते थे। हम उनसे शीश महल पूछते थे, वो नहीं बोलते थे। हम गंदे पानी की बात करते थे, वो नहीं बोलते थे। हम सीवेज के ओवरफ्लो की बात करते थे, वो नहीं बोलते थे। हम बिजली के बढ़े हुए दामों की बात करते थे, वो नहीं बोलते थे। हमारा पूरा फोकस मुद्दों पे था। अरविंद केजरीवाल अनाप शनाप बातें करते रहे, लेकिन दिल्ली का दर्द हमने महसूस किया था और हम दिल्ली के मुद्दों पे चुनाव लड़े। इसलिए मुझे लगता है कि डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा विषय है, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा विषय है और दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचार से तंग आकर बदलाव के लिए वोट दिया, विकास के लिए वोट दिया। जी, मैं पूरी तरह से विश्वास से कह सकता हूँ कि हम इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। तो पूरी तरह से ओत प्रोत इस चीज से नजर बीजेपी वाले जो है वो नजर आ रहे हैं कि एग्जिट पोल ने भी वही आंकड़े जो है लगभग पेश कर दिए। कहीं ना कहीं गदगद है, खुश है, लेकिन चलिए ये तो आने वाला वक्त है कि एग्जिट पोल कितने यहाँ पर सही होते हैं और कितना जो है उनकी चीजों पर मोहर लग पाता है, ये सब आने वाले वक्त में पता चलेगा। डीके दुबे जी, आपका हम रुख करेंगे यहाँ पर। देखिए, तमाम संवाददाताओं से हमारी बातचीत हो रही है, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, लेकिन इस बीच में जो वृष्टि ने यहाँ पर हमारी संवाददाता ने जानकारी दी कि देखिए 20 सीटें और 20 सीटों में से भी 12 से 15 ऐसी सीटें हैं जिस पर कांग्रेस ने जो है अपना पूरी तरह से दाव लगा दिया था। लेकिन जो बात यहां पर सचिन भी कह रहे थे कि देखिए जाते जाते जो है संदीप दीक्षित ये कह जाते हैं कि हो सकता है आने वाले वक्त में जो है बीजेपी ही ये माफ कीजिएगा आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल जो है वो आ जाए। क्या इतने ज्यादा कमजोर और कॉन्फिडेंस इतना कैसे कांग्रेस लूज कर गई है? क्या उनके मुद्दे नहीं रहे, जनता ने वो प्यार नहीं दिया? क्यों शीला दीक्षित ने जबकि इतना बेहतरीन कार्य किया? एक और बात दुबे जी आप ऐड कीजिएगा, ये जो कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक कह रही है। मतलब अब देखिए, हमने जिक्र किया अभी आयुषी खड़ी है कि बीजेपी दफ्तर की हलचल और ये और वो तमाम चीज़ें, ठीक है, नतीजा चाहे जो भी हो, जिस तरीके से बूथ का इस बार उतरना, उनको पता है कि झुग्गी वोटर हमारे साथ नहीं है, तमाम नहीं है, एक एक सांसद तक को भेजना, मंत्री को भेजना की रात वहाँ पर बिताइए, बहुत टाइम पहले से शुरू हो गया था कि बेहतर तरीके से वो स्ट्रेटजी के साथ चुनाव लड़ना। और दूसरा ये कि आम आदमी पार्टी वो भी 24/7, ठीक है कि हमारे पीछे एजेंसीज लगा दी, तमाम वो कर दिया, जब भी बाहर आ रहे हैं मान रहे हैं कि काम नहीं हुआ, लेकिन फ्रीबीज है, लोगों तक फायदा पहुंचा है, एक चीज। और तीसरा, अब ये कांग्रेस की बात आती जो किरण ने जिक्र किया, सीजन पॉलिटिशियन जिसे कहते हैं, सीजनल पॉलिटिशियन नहीं हो सकते हो ना कि 12 सीट हुआ, मुस्लिम वोट है, दलित वोट है, वहीं से कैंपेन सीलमपुर से मैं शुरू कर देता हूं और वो गारंटेड है मेरे पास ही आ जाएगा। ऐसे कैसे आ जाएगा भाई? नहीं, देखिए, मेरा मानना बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस का वो लीक पर घूम कर आई जाते हैं, क्योंकि जब दूसरी बार चुनाव हुआ था जिसमें अरविंद केजरीवाल जी ने अकेले सरकार बनाई थी, उस समय आप सोचिए शीला दीक्षित जी का एक मतलब बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव काम होने के बावजूद अगर कांग्रेस की जो जमानत है वो जब्त होती है 60 से ऊपर सीटों पर, तो ये बता रहा है कि वो सिर्फ एक बात दिमाग में उनके रही होगी कि किसी तरह बीजेपी ना आ जाए, अरविंद केजरीवाल आ जाए भले ही, लेकिन बीजेपी ना आ जाए। क्योंकि बीजेपी की खास बात यह है कि वो जिस प्रदेश में भी बैठ जाती है वो 15-20 साल, 25 साल, 30 साल भी काट सकती है। और मालूम पड़ा कि 25-30 साल के लिए भी अज्ञातवास में ये लोग जा सकते हैं। इसलिए दिमाग में ये बात कहीं ना कहीं घूमकर आ ही जाती है कि नहीं, अगर हमारा कुछ नहीं हो सकता तो आम आदमी पार्टी आ जाए, चलो ठीक है, इससे इनसे लड़ते रहेंगे। और आज की तारीख में आम आदमी पार्टी के विरुद्ध बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बोली जा सकती हैं, कही जा सकती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए मटेरियल नहीं मिलता। पूरी पार्टी एक तरह से काम करती है, फिर भी मटेरियल नहीं मिलता। उसका एक कारण भी है। कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक राष्ट्रीय कैडर है जो बहुत बड़ा है, जो
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1925 से अभी तक बनाया था, और वो कैडर से ही निकलकर 35 बड़े संगठन हैं जो जमीन पर काम करते हैं। एक संगठन पर वॉच करिए तो दूसरा काम कर रहा है, तीसरा काम कर रहा है, चौथा काम कर रहा है। 35 बड़े संगठन हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माते, जिसमें बीजेपी भी है जो कि राजनीतिक फील्ड में आगे है। तो वो जिस समय चुनाव का समय आता है उस समय वो सब एक ही दिशा में, एक ही धारा में काम करना शुरू कर देते हैं। और जो कैडर की बात मैं कह रहा हूं, वो संघ का कैडर ऐसा है कि वो शाखा गली गली मोहल्ले मोहल्ले में शाखा लगाते हैं, आप समझिए। और अगर शाखा में संख्या आए ना आए, लेकिन वो संपर्क सबसे करते हैं और पूरे 24/7 संपर्क करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो संपर्क सीजनल हो, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, चुनाव के टाइम पर, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, और वो परिणाम में निकलता ही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सदैव और सदैव एक मोड में रहती है कि नहीं, उनको कभी भी कह दिया जाए कि आज 5 दिन